हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है संतोष कुमार और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सवाल क्या कह रहा है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदु हैं हमारे पास, पहला और दूसरा। ये जो दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के नाम हमने दिए ए और इसका नाम दिया बी। इसके निर्देशांक हैं ए के 4, -1 और इसके निर्देशांक है -2, -3। अब इन दोनों को जोड़ने से इनके ये रेखाखंड जो बनी है, इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब बराबर 3 भागों में बांटने वाले निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम माने बराबर, त्रि माने 3, भाजित माने भागों में बांटना, बराबर 3 भागों में बांटना। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 भागों में हमने इसको बांट दिया। तो इसके निर्देशांक ज्ञात करने, यानी इन दोनों के, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, P मान लूंगा, और इसके निर्देशांक यानी हमें x, y निकालना है। इसको मैं Q मान लूंगा, इसके निर्देशांक यानी x, y निकालना है। ओके, अच्छा अब ध्यान से देखना, जब मैं इसके निर्देशांक निकालूंगा, ये बिंदु निकालूंगा, तो इसके जो अनुपात है, यानी दो भागों में जो बट रहा है, पहला तो हो गया ये वाला। ओके, पहला भाग ये हो गया। जब मैं निकालूंगा इसको, जब ये इसके निर्देशांक निकालूंगा, जब मैं विभाजन सूत्र लगाऊंगा, यानी यहां से विभाजित हो रही है पूरी लाइन, पहला भाग ये और दूसरा भाग पूरा। दूसरा भाग जो हो गया वो यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा हो गया। तो कितने टुकड़े हुए, ये पहला टुकड़ा और इधर हो गए 2 टुकड़े, देख सकते हो। तो 1:2 में विभाजित हो रही है जब मैं इसके निर्देशांक निकालूंगा। और जब मैं इसके निर्देशांक निकालूंगा तो ध्यान से देखना, इसके निकालूंगा तो विभाजन सूत्र लगाऊंगा मैं पूरा का पूरा। तो किनके बीच का लगाऊंगा, ठीक है, ए क्यू और क्यू बी के बीच का। यानी कि ये अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गए कितने, 2 टुकड़े, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा 1 टुकड़ा। ये आ रही बात समझ में। तो ये हमने अनुपात देख लिए, निकाल लिए। ध्यान से समझना, अनुपात निकाल लिए। इसके अंदर 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जब मैं निर्देशांक निकालूंगा तो अनुपात 1:2 लूंगा, और जब मैं इसके निर्देशांक निकालूंगा तो मैं अनुपात 2:1 लूंगा। आ रही बात समझ में। तो ये इसके अंदर हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं। बिंदु P के लिए ऐसे लिखते हैं, बिंदु P के लिए। यहाँ पर अब M1 क्या है, बिंदु P के लिए M1 है 1 और M2 है 2। 1, M2। M2 कितना है, 2 है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है, ये हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है x2 और ये है y2। इतने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब जब मैं यहाँ ये निकालूंगा x और y, तो मैं x1 इसको, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको लूंगा। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अनुपात में जब लूंगा तो AP और PB इनके बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ विभाजन सूत्र लगा के, तो 1:2 इसको M1 M2 लूंगा मैं। ओके, तो हम प्रथम स्थिति ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रथम स्थिति में विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र लगाने जा रहे हैं हम इसके अंदर। x वाला, पहले तो x का विभाजन सूत्र क्या है, M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में M1 प्लस में M2। ओके, ध्यान दो, M1 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास अभी M1 है, ये M2 है, और दूसरे केस के अंदर फिर ये हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2 दूसरी स्थिति में। तो अब यहाँ पे पहली स्थिति में लगा रहे हैं हम फॉर्मूला M1 क्या है, 1 ब्रैकेट में x2 क्या है, -2 ब्रैकेट प्लस में, अब M2 क्या है, 2 ब्रैकेट में x1 क्या है हमारे पास, 4, इसके बटे में M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस में 2। कोई दिक्कत नहीं है इतने में। यहीं पे आ जाते हैं, x निकाल रहे हैं हम, x बराबर
1 की गुणा करेंगे 2 से तो माइनस का 2 आएगा, प्लस का निशान, फिर 2 चौक 8, 2 चौक 8, इसके बटे में 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, 8 में से 2 घटाया 6 बटे में ये 3, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 2 निकल के। अब y का फॉर्मूला लगाएंगे, y का फॉर्मूला लगाएंगे तो y के फॉर्मूले में हम फिर से वही m1, अब y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ओके, तो मान रख देंगे अब हम m1 कितना है, एक ब्रैकेट में y2 कितना है माइनस का 3 प्लस m2 है 2 ब्रैकेट में y1 कितना है माइनस का 1 और बटे में m2 है 1 प्लस में 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में। 1 की गुणा करेंगे -3 से तो -3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 और ये बटे में आ गया हमारा 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो ये आ गया हमारा माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 बटे में 3 आ गया, किसका मान, y का मान, y बराबर माइनस का 5 बटे में 3 आ गया। अब ध्यान से देखो तो हमने वह बिंदु जो है एक्स वाई माना था, p के निर्देशांक हमने x, y माने थे, और ये हमारा x का मान कितना आया, x का मान निकल के आया 2, y का मान आया माइनस के 5 बटे में 3, यानी 2, y का मान आया माइनस का 5 बटे में 3, यानी ये आ गया p के निर्देशांक, इसके हमने निकाल दिए। अब ठीक इसी प्रकार q के निकालेंगे। q के लिए क्या करेंगे, हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस में m2 प्लस में m2 x1, ओके, और बटे में m1 प्लस में m2। रखो मान को, m1 क्या है हमारे पास, अब देखो द्वितीय स्थिति में, दूसरी स्थिति में अब हम m1 लेंगे 2 को और m2 लेंगे हम 1 को, ओके, ये 1 है, और वही x1 y1 x2 y2 ये तो यही चलेगा दूसरे केस में जब हम इसका q का निकालेंगे। ठीक है, तो m1 क्या है हमारे पास 2 है, 2 ब्रैकेट में x2 कहाँ है हमारे पास माइनस का 2, प्लस m2 क्या है 1 ब्रैकेट में x1 क्या है हमारे पास 4 है, कोई दिक्कत नहीं है इतने में, बटे में m1 m2 क्या है 2 प्लस में 1, 2 दूनी 4 माइनस का 8 आएगा, और प्लस का निशान लगा दो यहाँ पे, प्लस 2 दूनी 4 और प्लस का निशान, 1 चौक 4 बटे में 2 और 1 3, प्लस का 4 माइनस का 4 ये कट गया, 0 हो गया, यानी कि x बराबर 0 बटे में 3, 0 को 3 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, है कि नहीं। अब y के लिए लगा देते हैं हम फॉर्मूला, y बराबर m1 प्लस में m1 के साथ क्या चलता है y2 चलता है, प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। m1 का मान कितना है, m1 का मान है 2 ब्रैकेट में y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान है हमारे पास 1 ब्रैकेट में y1 का मान है हमारे पास -1 और इसके बटे में m1 m2 क्या है हमारे पास 2 और 3। दूसरे केस में याद रखना, जब हम q के निर्देशांक निकाल रहे हैं x और y, तो ये हो गया 2 टुकड़े, m1 हो गया 2 और पहला टुकड़ा यानी m2 हो गया 1, 2 प्लस में 1, 2 तिया 6 माइनस का 6 प्लस माइनस 1 एकम 1 और बटे में 2 और 1 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का ही निशान रहेगा क्योंकि दोनों माइनस में, तो y बराबर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, यानी -7 बटे में 3। तो इस प्रकार हमारे जो निर्देशांक आ गए q के x, y ये हमारे आ गए, x का मान आया 0, y का मान आया -7 बटे में 3। ठीक है, 0 माइनस का 7 बटे में 3 है ये। ठीक है, देख सकते हो, ध्यान से आप देख लो, वीडियो यही थी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आसान था। ओके, वीडियो समझ आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।